जी अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? ठीक हैं, खैरियत से हैं? थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी फार्म के ऊपर, असील फार्म हो या किसी भी लाइफ स्टॉक से रिलेटेड कोई फार्म हो, तो उसके ऊपर बारिश के बाद जो डिफ़िकल्टीज़, जिन मुश्किलात का एक फार्मर को सामना करना पड़ता है, आज हम उन चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है वो असीलों के शौकीन बारिश के बाद अपनी थोड़ी सी जो है ना वो टेंशन दिमाग पर जो उनके आती है, वो उसका इज़हार तो नहीं करते, लेकिन उनके मूड से पता लग जाता है। शायद घर वालों को भी पता लग जाता है कि भाई आज जो है ना ये फार्म से कोई ना कोई टेंशन अपने साथ लेके आया है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि तकरीबन 2 दिन या 3 दिन लगातार बारिश होने के बाद आज सुबह बारिश रुकी है। ओए शेरू ना कंडा त्रोट गया, एक शेरू ने एक किल त्रोटे आया वो तक एक किल है तो एक है ही कोई नहीं। हाँ किधरे मारे। एक तो दोस्तों जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है। पहली चीज़ यहाँ पर देखें, गमले में पानी आपको नज़र आएगा, यहाँ पर आपको ज़मीन पे पानी नज़र आएगा, खुड्डों की दीवारें आपको गीली हुई हुई सेम आपको नज़र आएगी। कुछ केजेस के अंदर भी आप देखेंगे तो आपको नमी नज़र आएगी। कई खुड्डे लीक हो जाते हैं। अब जैसे ये खुड्डा लीक हुआ है, बास ये खुड्डा लीक है, इसके अंदर पानी गया है। अब ये खुड्डा खुश्क है, इस खुड्डे के अंदर पहले से मिट्टी गीली डली हुई थी। ये लीक तो नहीं हुआ, लेकिन पहले से नमी मौजूद है यहाँ पर। केड़ी कुकड़ी कुड़ुक बैठी हुई है उस्ताद जी, बड़ी ज़बरदस्त यार। ये तो जगह बनाकर बैठी है। दोस्तों आपको दिखाते हैं, आप ज़रा चेक करें कि कैसे जनाब ये मुर्गी प्रॉपर जगह बनाकर बैठी है। अच्छा 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 अच्छा, ये वो जड़ी सईद भैया ले कुकर डाल लगी हुई है। ठीक हो गया, मैं समझ गया। डे लाइट है ना, तो डे वाला रंग लेके आएंगे ज़रा। अच्छा, उसके बाद दोस्तों जब हम सारे केजेस में जाते हैं, देखते हैं साथ साथ, अच्छा मेन जो होता है बारिश के दिनों में जो हमें एक टेंशन का सामना करना पड़ता है भाई, वो है जो मेल और फीमेल्स आपकी अलग अलग पार्टीशंस के अंदर रुके हुए हैं, आपने खड़े किए हुए हैं अलग अलग केजेस के अंदर। तो उनकी क्रॉसिंग का बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप जब बाहर निकालते हैं तो बाहर आपको इस तरीके से कीचड़ नज़र आता है, जिसकी वजह से आप परिंदों को जो है, आप असल में गीला नहीं होना वारा करता ना, कि परिंदा गीला ना हो, पर ना ख़राब हो, पंजे ना ख़राब हो। नफासत से रखे हुए परिंदे होते हैं, बड़ी मेहनत करके क्रीज़ इनकी साफ़ करवाई जाती है। अच्छा दोस्तों, ये मादी हमने ना, ये सुल्तान की माँ है जो सावे अदलके के साथ हमने पहले लगाई, लेकिन सावे को एक नौसत चढ़ी हुई है, पता नहीं क्या, कि वो अपनी मर्ज़ी की मादियाँ क्रॉस करता है और हर मादी के साथ वो पेयर ही नहीं बना रहा। ऐसा भी मामला नहीं है कि मुर्ग ठंडा है या ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने ख़ुद उसको मादियों को क्रॉस करते हुए देखा है, मादियों को पकड़ता है, पीछे लगता है, जोड़ लगाता है, सब कुछ, लेकिन हर मादी के साथ वो पेयरिंग नहीं कर रहा। और ये चीज़ हम पिछले साल से नोट कर रहे हैं। पिछले साल भी उसने में ये एक परेशानी दी और इस साल भी दी। और ये किसी मेल के अंदर या किसी फ़ीमेल के अंदर बहुत रेयरली ये चीज़ें पाई जाती हैं। हमारे ज़्यादातर शौकीन जो हैं वो इस चीज़ से शायद अवेयर भी ना हो, और उन्हें आज ये बात भी नहीं सी लगे कि यार ये कैसा हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ होती है, मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ पहले भी रह चुकी है। ये जनाब काले अदलके वाला पट्ठा माशाल्लाह। तो अभी आज काफ़ी टाइम के बाद, आप कह सकते हैं कि शायद 3 दिन के बाद, शायद 2 दिन के बाद, एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर कि कितना टाइम गुजर चुका है, लेकिन हमने परिंदे आज बाहर निकाले हैं बारिश की वजह से। और ये केजेस का हाल आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये क्या हाल बना हुआ है। वो भी आज मैंने लड़कों को कहा, मैंने कहा यार निकालो, ये तो आज भी निकालने के मूड में नहीं थे, तो कुछ काम आपको ख़ुद देखने होते हैं। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक असील शौकीन को किन किन चीज़ों का बारिश के बाद सामना करना पड़ता है। तो उनमें से जनाब सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों ये है जो मैंने आपके सामने रखी, कि एक तो नमी, खुड्डों के अंदर लीकेज, पानी, फिर उसके बाद आपके जो नर मादियाँ क्रॉस कराने वाला सिलसिला, ये बड़ा डिस्टर्ब हुआ होता है।
फिर उसके बाद जनाब जब हवा होती है और ठंड होती है तो कुछ परिंदे या चूज़े इसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं, यानी वो ठंड मना लेते हैं, उनको बुखार चढ़ जाता है। जब भी याद रखें बारिश होती है, वेरी नेक्स्ट डे आपको अपने फ्लॉक में जहाँ बहुत ज़्यादा परिंदे होते हैं तो आपको अपने कुछ परिंदों के अंदर मसाइल नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर बुखार नज़र आता है। चूज़ों के अंदर आपको बुखार नज़र आ सकता है, बड़े परिंदों के अंदर नज़र आ सकता है। जैसे हमें पिछला जो एक सेशन रहा है बारिशों का, उसके बाद हमें एक फैज़ान भाई वाले अदलक्के के अंदर बुखार नज़र आया, इधर एक काला पट्ठा है उसके अंदर नज़र आया, एक और पट्ठे के अंदर बुखार नज़र आया। कल मैंने सिर्फ कल या परसों 3-4 परिंदों को चेक करके इनको कहा कि डोजेज़ जो है इनको जाएंगी भाई, इनको डोज़ लगेगी तो ये ठीक होंगे। तो अचानक से जो ये मौसम की फ्लक्चुएशन होती है ये परिंदों में बुखार लेकर आती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा लाल बादशाह जिसके साथ ये पीली पट्टी अंडे उतार रही है। पहले इसने एक दफ़ा अंडे देने स्टार्ट किए, फिर ये रुक गई और फिर दोबारा इसने अंडे स्टार्ट किए जिसमें अभी ये 3 अंडे दे चुकी है और इसी मेल के साथ माशाल्लाह ये लगी हुई है और क्रॉस हो रही है। लाल बादशाह को कुछ टाइम पहले चंडी का प्रॉब्लम आ गया था, इसके एक पाँव में पस नुमा पड़ गई थी जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा दर्द में था और हमने इसको मादियों से और बिल्कुल बाहर खुला करने से भी बंद कर दिया था, इसको इसके केज में बंद कर दिया था। माशाल्लाह आज 2-3 दिन के बाद परिंदे बाहर निकले हैं तो खुश हैं। हवा ठंडी चल रही है, गर्मियों में जो है ना वो एक सर्दी वाली फील बनी हुई है। अप्रैल का महीना चल रहा है जनाब और इस महीने में आप देखें कि ठंड बनी हुई है ठीक ठाक किस्म की। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि पानी गर्म करके परिंदों को लगाया है, टैंकी में पानी इतना ठंडा था। पानी का दोस्तों ख़ास ख्याल रखना होता है, पानी में ज़रा सी भी गलती हो जाए ना, ठंडा पानी परिंदे पी लें फ़ौरन बीमार हो जाते हैं। लाल बादशाह यार माशाल्लाह कमाल के अपने पोज दे रहा है। अल्लाह नज़र बद से बचाए, अल्लाह ज़िंदगी दे इस परिंदे को। जैसे ये शौक करवा रहा है आज दिल कर रहा है बस इसी की वीडियो रिकॉर्ड करें। दोस्तों ये शौक की बात होती है। देखें हाँ, अब एक शौकीन बंदा है ना, उसने शौक से एक परिंदा रखा हुआ है तो हो सकता है अब ये कैमरा चल रहा है सामने है, एक वीडियो बन रही है तो इत्तफाकन अब बाज़ दफ़ा कैमरा नहीं भी होता तो मैं कितनी देर परिंदे मेरी मर्ज़ी के पोज में या मौज में खड़े होते हैं तो मैं कितनी देर बैठ के उनको देखता रहता हूँ, ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ। ये शौक़ की बात होती है और सिर्फ ये शौकीन बंदा समझ सकता है। जैसे हम अपने शौक़ के पास बैठकर हमें ये चीज़ फ़ील आती है, इस तरह आपको भी अपने परिंदों के साथ बैठकर और परिंदों के जनाब पोजेस देखकर और जनाब आपको भी एक फ़ील आती होगी। जिस बंदे ने जो चीज़ रखी होती है उसे अपने जो पसंदीदा परिंदे होते हैं भाई उनमें कमाल नज़र आ रहे होते हैं और वो बैठ के देख रहा होता है। तो अल्लाह ताला सबका शौक़ सलामत रखे, हमारी दिल से दुआ है। लाल बादशाह के जी माशाल्लाह जवान पट्ठे भी अब हमारे पास हैं। लकी है, पीछे कराची वाला पट्ठा है, वो जैसे जैसे एज में जाएंगे तो वो और अच्छे होते जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास लकी की बहन आ गई है। लाल बादशाह की हमारे पास जनाब रानी और रानी की पट्टी के साथ जो आगे पट्टियाँ हमारे पास बनी हुई हैं 4-6 वो आई हुई हैं। माशाल्लाह इस मुर्ग की काफ़ी ब्रीड मेरे पास अब आगे नस्ल चला आ रही है। अब मेरे पास इस मुर्ग की पट्टी के भी आगे से बच्चे जो हैं वो तकरीबन नली साफ़ होने को तैयार हैं, जो मैं आपको इंशाल्लाह कुछ टाइम में उनका शौक़ करवाऊँगा। और वो जो हैं अटक वाले मुर्गे का जो पट्ठा जो सईद भाई से हमारे पास आया है उस मुर्ग के यानी बच्चे हैं
उनका बाप वो बनता है और उनकी जो माँ बनती है वो लाल बादशाह की पट्टी बनती है। एक हमारे साथ बैड लक इस दफ़ा ये हुई है कि इसकी एक पट्टी जिसके पिछली दफ़ा मैंने सईद भाई वाले मुर्गे के साथ बच्चे उतरवाए थे, वो मैंने लोरिया मुर्ग के साथ लगाई। उसकी पूरी झोल यूँ खाली निकली कि उसके अंडों का जो डिज़ाइन था वो दोस्तों गलत हो गया। अल्लाह जाने लड़ी है उसे कोई चोट लगी है या क्या। जैसे कबूतरी में प्रॉब्लम आई थी, इसी तरह उस मादी में भी ये प्रॉब्लम आई है कि अंडों की शेप गलत होने की वजह से अंडे फर्टाइल नहीं हुए। तो अभी उसको हमने जनाब कड़ुक शड़ुक उसकी तोड़वा दिया, अलग रखा है। अब उसका कोई ट्रीटमेंट थोड़ा सा करेंगे और फिर किसी मेल के साथ लगाएंगे कि यार असल ऐसे होता है कि जो मुर्ग थोड़ा सा बेरहमी के साथ मादियों को जोड़ लगाते हैं ना, ज़बरदस्ती सी करते हैं या थोड़ी सख्ती करते हैं, उन मादियों में ये झोल वाले प्रॉब्लम आ जाते हैं। जैसे कबूतरी में शेरू ने कबूतरी को ख़राब किया तो उसके बाद उसमें भी ये जो है ना मसला हमें देखने को मिला, कबूतरी की झोल में मसला आया। बहरहाल पहले उसके बच्चे निकले, पिछली जो झोल उसने उतारी है सईद भाई वाले मुर्ग के साथ 5 अंडे उसने दिए थे, उसमें से 3 बच्चे उसके निकले थे मेरे ख़्याल से, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बच्चे 3 ही निकले थे। तो अभी फिर लोरिये वाली पूरी झोल उसकी यार ज़ाया हो गई है। बाकी दुआ कीजिएगा अल्लाह खैर करे। कबूतरी मादी भी जो है वो बस अंडा फंसा के खड़ी हुई है, वो मैंने अब छोड़ी हुई है एक नर के साथ, मैं उसको क्रॉस करवा रहा हूँ। लेकिन बस उसने भी हमें जो है ना काफ़ी टाइम से उसको जब से शेरू ने ख़राब किया ना, शेरू के साथ बंद किया, शेरू ने ज़्यादा क्रॉसिंग वगैरह की, मादी ख़राब हो गई। उसके बाद से जब झोल का उसका प्रॉब्लम बना है ना, उसने बिठ में गंद सा फेंका था, गदूद नुमा 2-3 दफ़ा फेंकी है। उसके बाद से दोस्तों कबूतरी मादी ने अभी तक 2 अंडे सिर्फ लोरिया मुर्ग के साथ एक दफ़ा उतारे हैं, जिनमें से 2 अंडों में से एक फर्टाइल हुआ था और उसमें से एक चूची निकली लोरिये की, और कबूतरी की एक चूची मेरे पास मौजूद है, खजूरिये से रंग में निकली है। तकरीबन उसकी उम्र कोई 2-2.5 महीने या 3 महीने इस तरीके से होगी। सफ़ेद चूचे के साथ अक्सर यहाँ घूम रही होती है। तो उसके बाद से कबूतरी ने बस अंडे ही कोई नहीं उतारे, लगे हुए अब देख रहे हैं, अल्लाह खैर करे अब आगे कोई अंडे शंडे उतारे। अंडा फंसा के कभी भी उसकी झोल में अंडा फंसा हुआ है, तेल शेल दिया है, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। कुछ मादियाँ तंग कर गई हैं, कुछ मादियों ने अंडे उतारे हैं सही, और कुछ ने सही नहीं उतारे, थोड़े से दिए हैं रुक गई हैं, लेकिन ज़्यादातर मादियाँ जो हैं वो ब्रीड कर गई हैं। अब किसी और केज में चलते हैं दोस्तों, लोरिया के केज में चले जाते हैं। साथ साथ शौक़ भी हो रहा है, साथ साथ आपको मसाइल भी बता रहे हैं कि फार्म पे हमें जनाब किस किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। डिफरेंट मसाइल होते हैं। सबसे पहला तो ये पानी वाला और कीचड़ वाला और नमी वाला। अब देखें कई खानों के अंदर पानी जो होता है वो दोस्तों खड़ा हो जाता है, कोई पता नहीं होता, जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी किस जगह पर डायरेक्शन बनाएगा। अब ये लड़कों ने खुदाई करके ये सारी जनाब इधर से पानी का रास्ता निकाला है ताकि पानी उस मेन होल में जा सके। और चूहों ने भी खूब नहा लिया होगा क्योंकि यहाँ पर चूहों की बिलें हैं। नवे हज़ारिये को बाहर खुला किया जी, नवे हज़ारिया भी बाहर खुल के। अब जब बारिश के बाद धूप निकलती है, हा अल्लाह अकबर, इस धूप का जो मज़ा है ना दोस्तों, आहा, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है, मज़ा आ जाता है। आपने एक चीज़ नोट की है कि ये सारे परिंदे जो अभी बारिश के बाद बाहर निकले हैं, ये सारे अपने परों को खुजा रहे हैं, परों में मुंह मार रहे हैं, सुकून ले रहे हैं। ये परिंदे के सुकून लेने का एक अमल होता है जनाब। ये अपनी गंड के ऊपर इसका एक दाना होता है जिसमें से तेल निकलता है, वो ये तेल अपनी नोक से लेकर बाकी अपने जो है ना जिस्म के ऊपर परों में लगाता है, और इससे इसको बड़ा जो है वो सुकून मिल रहा होता है इस परिंदे को। अगर आप नोट करें ना तो जो परिंदे सुबह सुबह खोल दिए जाते हैं, सुबह टाइम यानी फजर के टाइम पर जो परिंदे खोल दिए जाते हैं, वो आप अगर नोट करें तो 9-10 बजे के टाइम पर आकर वो इस पोजीशन में आ जाते हैं। वो खड़े होंगे, एक जगह पर बैठेंगे, खारिश मारिश करेंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर थोड़ा सा चलने फिरेंगे, फिर बैठ जाएंगे। दिन को परिंदों की इतनी ख़ास मूवमेंट्स आपको नहीं नज़र आएंगी। हाँ, जब आप कुछ डाल देते हैं खाने को, कोई घर की बची हुई चीज़ या कोई, तो फिर वो उनकी मूवमेंट्स नज़र आती हैं। वैसे परिंदे दिन को तकरीबन स्टिल हो जाते हैं, ख़ासकर जब शदीद गर्मी होती है तो परिंदे एक जगह बैठ जाते हैं, कोना को छाँव वाला ढूंढ के वहाँ पर ये अपना दिन गुजारते हैं। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो फिर इनकी मूवमेंट्स जो होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब एक फ़ायदा ये होता है जब बारिश होती है
तो ख़ास कर इस मौसम की कि जनाब सब्ज़ा जो ग्रीनरी है, ग्रीनरी बहुत प्यारी लुक देती है, बड़ी रौनक आती है इससे माहौल में, मज़ा आ जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये जो ग्रीनरी का एक असल हुस्न है वो मैं आपको कैप्चर करके दिखा सकूं। चलते हैं जी लोरिये के केज पे। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि काफ़ी सारे मुर्गों की दुमें ख़राब हुई हुई हैं, यानी ये जो इनके लंबे पार होते हैं जिन्हें सरियां कहा जाता है, पतले और लंबे पार, ये सारे मुर्गों की जो है ना ख़राब हुई हुई हैं। अदलके वाले पट्ठे की भी ख़राब आपको नज़र आएगी, दुम टेढ़ी हो गई है। लोरिये मुर्गे की भी दुम जड़ से जो है इसके पर ख़राब हुए हैं। दोस्तों इसकी रीज़न ये है कि जो हमने जालियाँ लगाई हैं ना बीच में, जब ये नर भागते हैं और मादियों को जाली के पास पकड़ के गिरा लेते हैं और क्रॉस करने लगते हैं तो इनकी दुमें लगती हैं इस जाली के साथ। होते हैं ये उस टाइम जोश में, जब जोश में होते हैं तो ये अपनी दुमें टकराते हैं जाली के साथ और फिर ये टेढ़ी कर लेते हैं। तो इस मुर्ग की भी दुम इसी वजह से टेढ़ी हुई है जो, और ये ज़्यादातर मस्त मुर्गे जो है ना जिनमें मस्ती ज़्यादा है, ये हो गया। यानी इनका तरीक़ाकार ये है कि मादी जैसे ही छोड़नी है उन्होंने मादी को भगाना है, पकड़ के उधर ही गिरा के क्रॉसिंग कर देनी है जिस जगह पे यानी मादी। अब इसी इसकी हरकत की वजह से किंग लसानी की जो बड़ी पट्टी है सफ़ेद नलियों वाली, जो कराची वाले पट्ठे की माँ है, उस मादी की टांग इसने तोड़ दी है। भागा है वो मादी, डरी है, डर के उसने छलांग मारी है, ऊपर कहीं जाली में उसकी एक टांग अड़ गई। वो एक टांग के वज़न पे लटकी रही कितनी देर बाद में, रमज़ान की बात है, रमज़ान के महीने में शकील आया तो उसने देखा कि यार मादी तो लटक रही है, तो बहरहाल उसकी टांग टूट गई और टेढ़ी जुड़ी है। अब दोबारा वो अंडे दे रही है, लेकिन दोबारा हमने इस मुर्ग के साथ नहीं लगाई क्योंकि बड़ी एज की जो मादियाँ हैं उनका तो भाई ये दुश्मन है। बड़ी एज की मादियाँ इसको नहीं मानती, वो कहती हैं चल भाई पर आ जा, जान छड़ साड़ी। लोरिया की बड़ी क्लास है जी। लोरिया आँख के मयार से ना किंग लसानी की याद ताज़ा करवा देता है। किंग लसानी याद आ जाता है इसकी आँख को देख के। और जो मैंने इसके साथ मादी छोड़ी हुई है ये रानी की पट्टी है। मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको इसकी आँख जो है वो फोकस करके जूम करके दिखाऊँ। थोड़ा सा करीब जाने की कोशिश करते हैं अगर मादी डर ना जाए। बहरहाल जी ब्रीडर्स अच्छे रखने का आपको फ़ायदा तब है और शौक़ करने का असल मज़ा तब है दोस्तों जब आप इनमें से बच्चे निकलवा के और पाल लें और आप इनकी जो ब्रीड है उसमें से यंग पट्ठे तैयार कर लें। असल शौक़ का मज़ा सारा तब है। तो माशाल्लाह ब्रीड हमने काफ़ी सारी ली है और थोड़ी सी अभी फ़िलहाल छप्पर करके रखी हुई है और उनके साथ लगे हुए हैं मेहनत करने। तो आपने दुआ करनी है अल्लाह पाक करम करे हम जनाब बच्चे तगड़े करने में कामयाब हो जाएं। उसके बाद फिर आपको एक दफ़ा शौक़ करवाएंगे कि जनाब ये जो इतनी आपको लंबे अरसे से एक दास्तान सुना के रखी है इसका हासिल वसूल और निचोड़ हमारे पास क्या निकला है, इसमें से हमने क्या बनाया और क्या नहीं बनाया।
तो बस ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा लगा रहता है यार, एक एक दो दो चार चार नग बचते रहते हैं। ये चीज़ दोस्तों बड़ी डेंजरस है, मैं आपको बताऊं। ये जो मादियाँ उछलती हैं ना और ये जालियों में जाके पंजे अड़काती हैं अपने, ये इंतहाई डेंजरस चीज़ है। एक मादी की टांग इससे जा चुकी है और मैं उम्मीद करता हूं कि और किसी परिंदे की जो है ना कोई टांग शांग कोई इस तरह जिस्म का हिस्सा ख़राब ना हो। देखा इनकी मूवमेंट में आगे यही बात कर रहा था कि ये जब कुछ खुराक या कोई चीज़ देख लेते हैं ना, असल में अब्बास अभी आया पट्ठों को दाना डालने के लिए। पट्ठों को मिक्स दाना डालते हैं, जो यानी छोटी उम्र के हैं ना, 6-6 महीने के, 5-5 महीने के, उनको शाम को दाना डाला जाता है। बड़ों को भी डाल गया, इनको भी डाल गया। वैसे इनको नहीं डालते, लेकिन बस वो चस्के के लिए इनको डाल गया दाना। इनको एक टाइम ही, ब्रीडर्स को एक टाइम ही दाना दिया जाता है। ये मिसाले वाला मिक्स दाना जो हम खुद बनाते हैं। अच्छा यार, दाने से मुझे ना एक बात याद आ गई है। चलें, जो हमारे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं इनके लिए मैं बात कर देता हूँ। वैसे मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनानी थी आगाही के लिए। दोस्तों मेरी गुजारिश ये है कि मुझे पिछले कुछ दिनों में कुछ दोस्तों ने रब्ता करके ये भी कहा कि यार हमने ऐसी वीडियोस भी देखी हैं कि फ़लाँ बंदा ऐसा भी दाना बना रहा है, ये भी डाल रहा है, ये भी डाल रहा है, ये भी डाल रहा है। तो कुछ इस तरह की स्कीम आप भी लेकर आएँ कि आप उसमें खुश्क मछलियाँ डालें, झींगे डालें और आप कोई पाउडर शाउडर उसमें डालें और ये और वो। तो मैंने अपने उन 2-4 दोस्तों को ये जवाब दिया कि भाई मैं जहाँ पर लाखों रुपए की मशीन्स लगा सकता हूँ, लाखों रुपए के दाने अपने पास और हर तरह की आला क्वालिटी की चीज़ें अपने पास लाकर बनाकर अपने दोस्तों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो मेरे लिए झींगे या कीड़े या ये चीज़ें लाना या कोई इन पे इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई 50,000 लाख 2 लाख रुपए की कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात समझानी है और बतानी है। मैंने आपके सामने एक सिंपल सा फार्मूला रखा था कि आपने छोटी सी बात समझ लेनी है कि परिंदे की बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है। अब वैसे ही गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में हमने ख़ुद दोस्तों को कहना है कि सिर्फ़ और सिर्फ बाजरा, वो भी धोकर अपने परिंदों को डालें, मिक्स दाना भी ना डालें। अगर मिक्स दाना डालते हैं तो जितना दाना आप हमारे से ले रहे हैं, 20 किलो दाना है, उसमें 20 किलो बाजरा डाल लें, उसको पतला करके लगाएं परिंदों को। समझ रहे हैं? अब आप मुझे ये बताएं कि जब आप परिंदे की बॉडी को जितनी प्रोटीन रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा प्रोटीन देंगे तो दोस्तों क्या होगा। जब आप परिंदे की बॉडी को जितनी फ़ैट रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा फ़ैट देंगे तो क्या होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोटीन गुर्दों को और जिगर को ख़राब करती है। यही रीज़न है कि जो कमर्शियल फीड है उसके अंदर प्रोटीन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। जो 2 महीने 3 महीने चूज़ा खा ले तो उसके जिगर और गुर्दे ख़राब हो जाते हैं और फिर वो सोकड़े में चला जाता है और ठीक नहीं होता। तो हम आपके परिंदों को वो दाना बनाकर आपके लिए मार्केट में अवेलेबल मैंने किया हुआ है कि जिसके अंदर required amount of carbohydrates, required amount of proteins as well as required amount of fats, ये 3 चीज़ें जितनी रिक्वायर्ड हैं, जितने फार्मूले के मुताबिक होनी चाहिए। इसमें मेरा डॉक्टर्स के साथ भी इसकी डिस्कशन हुई है और बहुत सारे समझदार लोगों के साथ मेरे अपने कुछ रिश्तेदार जो हैं वो बहुत बड़े लेवल की फार्मिंग से मुंसलिक रहे हैं, तो मेरी बहुत सारी इसके ऊपर स्टडी है और वर्क है। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हमें जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं हमें वो दाने में देनी होती हैं। तो ये फजूल काम मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और ना मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के परिंदे ख़राब हों। अब नुकसानात क्या होंगे कि जब आप मछलियाँ और झींगे, एक तो आपका परिंदा उस गोश्त वाली स्मेल के ऊपर लग जाएगा, वो दाना कम खाएगा और वो दाने के अंदर से चोंचे मार कर बाकी दाना ज़ाया करेगा। वो जनाब कीड़े ढूंढेगा और वो उसके अंदर से गोश्त ढूंढने की कोशिश करेगा। ये आप बेशक तजर्बा कर लें और उसके बाद फिर मुझे बता दीजिएगा। पहला तो आपका दाना ज़ाया होना है। दूसरी चीज़ कि परिंदे को इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, ये फ़जूल चीज़ें हैं। अब आप ये जो दालें डाल रहे हैं, ये दालें भी प्रोटीन हैं। जितनी भी दालें होती हैं, चना हो गया,
मलका मसर हो गई, मूंगी हो गई, मोठ हो गई, जिस किस्म की भी दाल है, दाल के अंदर एक बहुत बड़ी मिकदार प्रोटीन की होती है, याद रखें। और हम जो दाना बनाते हैं, इस दाने के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 18% प्रोटीन हमने शामिल करनी होती है। यानी आपका 100 किलो दाना है ना, तो आपने चना और बाकी दालें सारी मिला के टोटल 18 किलो वज़न बनाना है, जिसके अंदर यानी प्रोटीन का वज़न 18 किलो निकलेगा 100 किलो में। अब आप मुझे बताएं, उसमें आपने इजाफी तौर पर मछलियाँ और झींगे भी ऐड कर दिए, ड्राई वॉर्म्स भी ऐड कर दिए, और आपने दालें भी ऐड कर दी, और 25-30 इंग्रेडिएंट्स आपने डाल दिए। आप कैसे 18% प्रोटीन को मैनेज कर सकते हैं 100 किलो में? फिर आपने उसमें 75% कार्बोहाइड्रेट्स जो मैनेज करने हैं, तो वो जो आपने कार्ब्स डालने हैं वो प्योरली कार्ब्स भी नहीं होते, यानी उनके अंदर भी कुछ ना कुछ मिकदार प्रोटीन की आपको मिलेगी। वहाँ से भी आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो आपको कुछ ना कुछ स्पेस खाली छोड़नी होती है। फिर जो फैट है वो आपने 7 से 8%, 5 से 7%, 8% देनी है, कम से कम 5% ज़्यादा से ज़्यादा, और हेल्दी फ़ैट जो है। तो दोस्तों ये चीज़ें समझने की हैं। ज़्यादा अरसे तक जब आप हैवी दाना अपने परिंदों को देंगे तो आप बेशक खुद पढ़ लें, खुद तजर्बा कर लें। इससे क्या होगा कि आपके परिंदों के जिगर गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, परिंदा साबुत दाना फेंक सकता है। फिर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि गलत कम्बिनेशन मिसाले का बनाकर अपने तौर पर, यानी कोई ना कोई चीज़ें डाल देना, जैसे दड़ा मरच, सूखे धनिया का इस्तेमाल। अब हमारे किसी भी ऑर्गेनिक हेल्थ पाउडर के फार्मूले में सर्दी गर्मी में सूखा धनिया शामिल नहीं होता। सूखा धनिया आपके मेल और फीमेल दोनों की जो फर्टिलिटी की रेशो होती है उसको कम करता है, ये याद रखिएगा। सूखा धनिया हो या हरा धनिया हो, ये फर्टिलिटी को अफेक्ट करेगा आपके परिंदों को। और अगर आप मुसलसल मिक्स दाने के अंदर चलाएंगे तो ये तासीरें समझना और इनके असरात को समझना, ये भी एक खासा मुश्किल और मेहनत तलब काम है। बहरहाल ये आपकी मर्ज़ी की बात है, आप जहाँ पर मुतमईन हो वहाँ से आप इस्तिफ़ादा हासिल करें। हम सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे नहीं है। अब मैंने ये भी बात सुनी जी कि दाने में हम ऐसी चीज़ें डाल देंगे जिससे जनाब क्या होगा, मुर्गियाँ पर खाना छोड़ जाएंगी। बहुत ज़्यादा परिंदों को हैवी कर दें, वज़न उनका बढ़ा दें, फिर वो ब्रीडिंग के काबिल नहीं रहेंगे, लेकिन वो पर नहीं खाएंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपने परिंदों से ब्रीड लेनी है और उनको उनके ख़ास वज़न में लेकर आना है, जिस वज़न पर उनकी फर्टिलिटी भी आएगी। इस फर्टिलिटी का ताल्लुक और क्रॉसिंग का ताल्लुक वज़न के साथ होता है। अब इस तरह की चवलें तो ज़ाहिर है जो सियाना बंदा होगा वो नहीं मार सकता ना। मैं अब मिसाल है, मेरे मुंह से ऐसी बात निकलेगी, जो समझदार लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जो समझ वाले लोग हैं, वो कहेंगे यार इसको क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गए, कैसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर है कोई ऐसा बंदा इस तरह की बातें कर सकता है जिसको अपने कैरियर का या इस चीज़ का कोई फ़िक्र परवाह ना हो, लेकिन ज़ाहिर है हमने बहुत सारी चीज़ें भाई देखनी होती हैं। इसलिए हम आपको समझाते हैं कि सिंपल ये है कि आप 4-5 महीने परिंदों को मिक्स दाने के ऊपर रखें जो बड़े बर्ड्स हैं। बाकी इन परिंदों को बाजरे के ऊपर रखें, बाजरा चलाएं, वो इनकी फर्टिलिटी के लिए भी बेहतर है, इनके वेट के लिए भी बेहतर है। और तीसरी चीज़ दोस्तों आपको बता दें कि जो मिक्स दाना है उसके ऊपर बच्चा पालें। मिक्स दाना बेसिकली हमारे फार्म के ऊपर भी अभी आप देखेंगे सुबह शाम इनको मिक्स दाना लग रहा है। ये जो आपके सामने पट्टे हैं, अभी प्याला उसने भरा था, ये सारा खाली कर गए हैं। तो ये जो पट्टे होते हैं सेज के, बेसिकली मिक्स दाने का इस्तेमाल ज़्यादातर इसके लिए किया जा रहा है। चूज़ों के लिए दलिए का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इस दलिए की भी फार्मूलेशन जो है ये मैंने अभी थोड़ी सी चेंज करके इसको सीगा राज में रखा हुआ है, क्योंकि मैं अगर बता देता हूँ तो फिर आपको तो फ़ायदा होता नहीं, आप तो ज़रा आपके पास टाइम नहीं है बनाने का, कॉपी पेस्ट मटेरियल मार्केट में निकलना शुरू हो जाता है, उससे फ़ायदा आपका कोई नहीं होता, उन चोरों का हो जाता है जिन्होंने फार्मूला चोरी करना होता है। तो इसलिए मैं फिर इनकी फार्मूलेशंस को रोक लेता हूँ। हाँ, 100 में से 2 बंदे 3 बंदे होंगे जो ख़ुद हिम्मत करके बना लेंगे, उसका खासा फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये बातें दोस्तों, इसलिए अपने परिंदों को बहुत ज़्यादा हैवी एक्सेसिव, ये देखें अब इनका मुतवाज़न इनकी डाइट होती है। तो अब मादी ने आपके सामने बिट की है, आप इसकी बिट चेक करें। मादी का अगर आप वज़न देखेंगे तो बिल्कुल, जब ब्रीड आपने लेनी है ना, तो जब तक आपका परिंदा बहुत ज़्यादा हैवी हुआ है आप ब्रीड नहीं ले सकते। आपको परिंदे को उसके ख़ास वज़न में लाना पड़ेगा, मुतवाज़न उसका बॉडी बैलेंस होगा, उसकी बॉडी उसका साथ देगी, फिर उसके ऑर्गन्स के ऊपर चर्बी नहीं चढ़ी हुई होगी, चर्बी की तय नहीं होगी। तो दोस्तों फिर वो परिंदा आपका प्रॉपर तरीके से जब क्रॉस करेगा मादी को तो अंडे फर्टाइल होंगे। हमारे सामने बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी के मसाइल आते हैं, और फर्टिलिटी के मसाइल इसी वजह से हैं कि बहुत सारे दोस्त खुद जो दाने बनाते हैं उनमें बाज़ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कि जिनकी
तासीर जो है वो फर्टिलिटी के अगेंस्ट काम करती है, जिससे अब मेरे पास ये 11-12 साल का बर्ड है, अभी भी माशाल्लाह इसने ब्रीड किया है, इसके अंडे मादी के नीचे फर्टाइल पड़े हुए हैं, इसका बुत अभी भी आया है। यही दाना ये खाता रहा, मिक्स दाना, इसी के ऊपर इसने क्रीज़ की है। क्रीज़ इस दफ़ा ये ख़राब कर गया क्योंकि पिछले साल हमारे परिंदों को टीके लगे रहे हैं। तो मैंने मॉर्बिडिटी के टॉपिक को भी डिस्कस किया था कि एक मोर्टिलिटी है और एक मॉर्बिडिटी है। मोर्टिलिटी वो है कि जब कोई मसला आए तो आपके परिंदे मर जाएं, और मॉर्बिडिटी वो है कि जिसमें परिंदे मरे नहीं लेकिन उस बीमारी के या उस चीज़ के असरात बाद में देर तक, जैसे साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट्स का टॉपिक आपको समझाया था कि कुछ दवाइयों के असरात फ़ौरन आएंगे और कुछ के देर से आएंगे, 3 महीने 6 महीने साल बाद जाकर। तो ये बातें दोस्तों आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ ताकि आप समझते रहें, लेकिन पता नहीं क्यों आप दोस्त अभी तक समझ नहीं पा रहे। आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपका जहन अभी तक खुल नहीं रहा। फिर कोई ना कोई चीज़ नई मार्केट में, ये सब मार्केटिंग का एक सिस्टम होता है, एक सिलसिला होता है। और यार मेरे लिए ना कोई भी चीज़ करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर मैं कोई ना कोई ऐसी नई चीज़, कोई फार्मूला लगा कर आपके सामने रख सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ, लेकिन मैंने हमेशा इखलास के साथ अल्लाह का शुक्र है काम किया और जो कुछ मेरे फार्म पर चल रहा होता है। अब अगली चीज़ आपको बता दूं कि आप लोग फ़ौरन कोई ना कोई चीज़ आती है उसके ऊपर दौड़ना और टूटने लग जाते हैं। अल्लाह के बंदो, कम से कम ये तो देखा करो कि जो चीज़ आप जिसको हाथ डालने जा रहे हैं वो टेस्टेड कहाँ पर है। अब मैंने ऑर्गेनिक हेल्थ पाउडर को, जब तक मेरा एक चीज़ का उसके ऊपर टेस्ट नहीं था, मैंने किसी बंदे को नहीं दिया। जब मैं श्योर था, कन्फर्म था, मैंने दिया और वो चीज़ आज तक टूट नहीं पाई। 1 साल से ऊपर हो गया, 1.25 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ऑर्गेनिक हेल्थ पाउडर आज भी चल रहा है, आज भी लोग ख़रीद रहे हैं। जो एक दफ़ा जिन्होंने इस्तेमाल किया उन्होंने उसको छोड़ा नहीं है। तो यही वजह है कि हमने उसके तमाम तर जो मनफी और पॉजिटिव और नेगेटिव उसके असरात थे, हमने हर तरह की चीज़ें चेक करके उसके पैकेट के ऊपर लिख दी कि ये कहाँ पर कैसे कैसे काम करेगा। तो इसलिए फड़ियों से बचा करें। फड़ियाँ जो हैं वो बंदे को ख़राब कर देती हैं, फड़ी नहीं मारनी चाहिए। मैं इस बात का कायल हूँ कि बंदे को वो काम करना चाहिए जो बंदे को आता हो, और मैंने आज तक वही काम किया जो मुझे आता है। जो मुझे नहीं आता वो मैंने नहीं किया। इतनी सी बात है दोस्तों। शौक़ भी करें साथ परिंदे का, माशाल्लाह। बाकी दुआ है यार अल्लाह ताला साहब के शौक़ को सलामत रखे और सबको समझ बूझ अता फरमाए कि हमने अपने शौक़ को और अपने परिंदों को कैसे जनाब सेव रखना है, बचा के रखना है, और कैसे लंबे अरसे तक इनको कायम दायम रखने के लिए हमने कोशिश करनी है। कैसे हमने इनसे ब्रीड लेने के लिए कौन सी खुराक, कौन से तरीके, कौन से दाने, और ये जो मल्टीविटामिन्स वगैरह दाने में मुसलसल तौर पर डालकर आपको दे दिए जाते हैं या आप लोग डालते हैं, ये गलत है तरीका। मल्टीविटामिन्स आपने परिंदे को लगातार देने ही नहीं होते। ये हस्बे ज़रूरत, जब ज़रूरत होती है तो एक शॉर्ट सा 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का कोर्स करवा के फिर छोड़ दिया जाता है। इस तरह तो आपका परिंदा जिस पोटेंसी के ऊपर आदी है, नेक्स्ट टाइम में वो उससे डबल पोटेंसी लेगा। डबल मिकदार में उसको 10 ग्राम डाल रहे हैं तो 6 महीने साल बाद वो कहेगा भाई ये 10 ग्राम तो बॉडी मानती नहीं है, अब 20 ग्राम की ज़रूरत है। तो इस तरीके से नहीं होता। ये शॉर्ट टाइम के लिए मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल होता है, और इसका कोर्स इंसानों में भी यही तरीका है कि जब किसी को डॉक्टर्स रिपोर्ट्स के ज़रिए चेक करते हैं तो फिर वो मल्टीविटामिन्स का कोर्स करवाते हैं, ना कि वो कहते हैं सारी ज़िंदगी मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करो। सारी ज़िंदगी के लिए मल्टीविटामिन का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ खसी करता है और कुछ भी नहीं करता। ये बात याद रखें। तो ये जनाब मादी निकाल के बाज़ भाई ने छोड़ी है, ये रानी है बड़ी मादी, ये अब जोड़ खा रही है काफ़ी टाइम से। अब इंशाल्लाह आगे इसने 2 जोलें उतारनी है क्योंकि पहले इसने कुछ अंडे दिए और फिर ये रुक गई। वो ला 6-7 जोड़ ला चुकी, बस करा दे। चल ठीक है, पाँव फिर अंडे थोड़ी देर फिर लवे। ये जो इट्टा नहीं त्रुट गई ना, खुशक हो रही सन लाल है। बड़े प्यारे दोस्तों, ये अदर भी एक नहीं सुखी हुई है, भी इस भी बड़े प्यारे दोस्तों। हमारे पौधे जो है ना ये फले फूले हैं माशाल्लाह, और बस ना रजिया नहीं है। अब ये इसकी मुसीबत है, जब भगाता है ना मादियों को, मादियाँ डर के जब छलांग मारती हैं तो इधर इनकी टांग फंसती है बीच में। तो उम्मीद है दोस्तों जो चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की आपको समझ आई होगी कि हमने लगातार जब परिंदों को चलाना होता है तो उसमें हमने 75% अपने परिंदों को कार्ब्स देने हैं,
17 से 18% प्रोटीन देनी है और हमने 5 से 7%, 8% फैट्स देने हैं। और फिर साथ हमने सब्ज़ा भी देना होता है परिंदों को, सिर्फ दाने पे नहीं डिपेंडेंट रखना होता, सब्ज़ा भी चलाना होता है ताकि परिंदे जो हैं उनकी बॉडी को जो सब्ज़े की नीड है वो वहाँ से पूरी होती रहे। बहरहाल मैं तो ये समझता हूँ कि परिंदों को विटामिन्स देने के लिए ना, विटामिन्स देने के लिए, फाइबर देने के लिए, और ये बाकी चीज़ें जो हम दाने में नहीं पूरी कर सकते, सब्ज़े से ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं है। सब्ज़ियाँ वगैरह आप मिक्सचर, एक गर्मियों में एक मशीन हो आपके पास, उसको जनाब आप रखें, सब्ज़ियाँ काट के डालें और दिन में एक टाइम अपने परिंदों को, यानी दाने में आप गीला बाजरा या मिक्स दाने को पतला करके बाजरा डाल के 20 किलो मिक्स दाना लिया, उसमें जनाब 20 किलो बाजरा डाला, उसको एक दफ़ा पानी से निकाल लिया या शावर कर लिया और वो परिंदों को दिया। खैर हम तो पिछले साल भी गर्मियों में मिसाले वाला दाना इस्तेमाल करते रहे, मिसाले की हमने पावर जो थी वो कम की हुई थी उसको, लेकिन उसको भी कुछ दोस्तों ने जब तेज़ इस्तेमाल किया तो परिंदों ने गर्मी मनाई। तो देखेंगे इस साल इंशाल्लाह इसका कोई स्केड्यूल निकालेंगे, क्या करेंगे। बाकी इसमें साथ आप बाजरा ऐड करेंगे, परिंदों को लाइट खुराक पर रखेंगे, साथ सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, आपके परिंदों का सर्वाइवल जो होगा वो लंबा होगा। तो ये नहीं है कि अपनी चीज़ बेचने के लिए या पैसा, फिर एक नारा ये एंड में मार दिया जाता है जी हमें पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं। तो पैसा भाई, इस तरह की चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही होती हैं, ठीक है। वरना ये जिस तरीके से मैंने आज आपको गाइड किया, ये प्रॉपर गाइडलाइन है और ये मैं हमेशा से आपको समझाता आया हूँ। ये आज कोई एक दिन की बात नहीं, मेरी 2 साल पहले की वीडियोस उठाकर देखें, उनमें भी मैंने आपसे बातें, मेरी टिकटॉक पर अभी भी मैंने वीडियोस लगाई हुई हैं जिनके अंदर ये चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबका शौक़ सलामत रखे। आज डिस्कस हमने करना था कि बारिश के बाद जो फार्म्स के ऊपर डिस्टर्बेंस होती है वो हमने डिस्कस करनी थी, लेकिन जनाब चलते फिरते बातें पर वही है, जहन है कहीं ना कहीं निकल जाता है। तो वो जो आती रही हैं जहन में, मैं आपसे डिस्कस करता रहूँ, लेकिन मुफीद होंगी इंशाल्लाह। तमाम चीज़ों का आपको फ़ायदा ही होगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।